गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 4 मई को डेरा ब्यास में हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग फरमाया था जी, जो कि हमने आपके साथ साझा किया हुआ है जी। जिस भाई बहन ने अगर नहीं सुना है वह मेरे चैनल पर जाके सुन सकता है जी। सात संगत जी, क्या बाबा जी अब सत्संग फरमाएंगे या हुजूर जी सत्संग करेंगे? 4 मई को जब हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग फरमाया तो सात संगत जी, पंडाल काफ़ी इमोशनल हो गया था जी। जैसे मानो सब कुछ शांत हो गया था जी। सात संगत जी, जब हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए तो सात संगत जी, वहाँ पर सिर्फ एक ही माइक लगा हुआ था और जैसे ही सत्संग का टाइम होने वाला था तो संगत धीरे धीरे पंडाल में आ रही थी जी। और जैसे ही हमारे पाठी साहिबान ने बानी का शब्द लिया तो हुजूर जी ने माइक लेकर सत्संग फरमाना शुरू कर दिया जी। क्योंकि ऐसी उम्मीद सेवादार सेवादार भाइयों और संगत को नहीं थी कि आज बाबा जी की जगह हमारे प्यारे हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे। जब हुजूर जी ने अपना सत्संग फरमाना शुरू किया तो सात संगत जी, वहाँ पर बैठी संगत काफ़ी इमोशनल हो गई थी जी। क्योंकि उनको लग रहा था कि आज बाबा जी ही सत्संग फरमाएंगे। सात संगत जी, आप भी जानते हैं कि हमारा और संगत का रोना और मायूस होना जायज़ है। क्योंकि सात संगत जी, हमने अपने प्यारे बाबा जी की 35 सालों से हम बाबा जी की आवाज़ को सुनते आ रहे हैं और बाबा जी की आवाज़ हमारे दिल और दिमाग में बस गई है जी। क्योंकि ऐसी उम्मीद संगत ने नहीं की थी जी कि हर बार की तरह बाबा जी ही सत्संग फरमाएंगे। लेकिन बाबा जी की आवाज़ सुनने को जब संगत को नहीं मिली थी जी तो संगत की आंखें भर आईं और नम हो गई थी जी। अब देखने में आ रहा है कि और संगत परेशान है कि अब हुजूर जी ही सब कुछ देखेंगे और वह इस सवाल से भी परेशान है। क्या हम यह सोच रहे हैं कि अब हम क्या भजन सिमरन अपना ज़्यादा शुरू कर देंगे? जब 40 साल हमारे हुजूर महाराज जी ने फरमाया और आज 35 साल के बाद हमारे प्यारे बाबा जी ने हमें सब कुछ समझाया है। ना जाने कितने सत्संग हमारे संत सतगुरुओं ने फरमाए। जब तक अब तक हम नहीं समझ सके तो क्या हम आगे हुजूर जी ने जो सत्संग फरमाया है क्या हम उस पर अमल कर सकेंगे? क्योंकि जैसा कि अक्सर बाबा जी अपने सत्संगों में और सवाल जवाब के में फरमाते हैं कि जो हमारे सामने बैठा है उसके शरीर से नहीं उसकी हमें शिक्षाओं को अमल करना चाहिए। हमारे यह जो शिक्षा है वही काम आएंगी। लेकिन हम उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। सात संगत जी, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्यारे
बाबा जी और हुजूर जी में कोई फ़र्क नहीं है संगत जी। आवाज़ बाबा जी और हुजूर जी की अलग हो सकती हैं, लेकिन समझाने का और शिक्षा का तरीका एक ही है। समय के परिवर्तन के साथ सब कुछ बदलता जाता है संगत जी। हमें तो खुश होना चाहिए कि बाबा जी ने हुजूर जी को अपने साथ रखकर तैयार किया है और बहुत कुछ सिखाया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम दो गुरु की रहनुमाई में हैं। बाबा जी ने हुजूर जी को अपने साथ रखकर बहुत कुछ सिखाया है संगत जी, जिससे संगत को कोई दिक्कत परेशानी ना हो जी। इसलिए साथ संगत जी, हमें अपने गुरुओं में कोई भी फर्क नहीं करना, चाहे सत्संग बाबा जी करें या हमारे प्यारे हुजूर जी करें। साथ संगत जी, जैसा कि हमें अपडेट मिला था कि जो रविवार को हुजूर जी ने सत्संग करा था, लेकिन फिर भी जब मार्च में पहली बार यह चर्चा हुई थी और सुनने में आया था कि हुजूर जी सत्संग करेंगे, तो बाबा जी ने वह सत्संग मार्च में इसलिए नहीं करवाया ताकि संगत भावनाओं में बहकर रोने ना लगे। इसलिए हुजूर जी ने 4 मई के भंडारे को अपना पहला सत्संग फरमाया और सारी संगत को हैरान कर दिया था जी। जब हुजूर जी ने अपना सत्संग फरमाया था, तो हुजूर जी ने भी यही बात को लेकर फरमाया था कि मन जिससे जुड़ता है ना, उससे वह मोह कर लेता है और मोह से एक उम्मीद पैदा हो जाती है। अब हमारा मोह हमारे प्यारे बाबा जी से जुड़ा हुआ है और यह भी एक मोह है। हमें यह उम्मीद थी कि बाबा जी ही सत्संग करेंगे, लेकिन बाबा जी ने अपने प्यारे सेवक हुजूर जी को सत्संग की ड्यूटी सौंप दी थी। इसलिए कहते हैं ना कि जब इंसान की उम्मीद अधूरी रह जाती है तो उसके मन में कुछ ख्याल आने शुरू कर देते हैं। कई लोगों के मन में भी ऐसा ही ख्याल आया था कि बाबा जी ने सत्संग क्यों नहीं किया, हुजूर जी ने ही क्यों किया। यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है संगत जी। हमने बाबा जी और हुजूर जी को अलग समझ लिया है। इसलिए अक्सर बाबा जी भी अपने सत्संगों में फरमाते हैं ना, भाई इंसान आज तक अपनी परख तो कर नहीं पाया है, पहचान भी नहीं पाया है और चला है उस मालिक की पहचान करने। आज हम अपनी छोटी सी बल बुद्धि और चतुराई से उस मालिक की रहनुमाई को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि सासंगत जी हमारा दायरा बहुत ही सोच बहुत ही छोटा है। गुरु की हर बात में कोई न कोई एक राज छुपा होता है। इसलिए कहते हैं कि पहले हमें अपनी पहचान करनी है, तब जाके हमें उस मालिक की पहचान होगी। साथ संगत जी, जब आप बाबा जी और हुजूर जी को गहराई से देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ दो फर्क नजर आएंगे, एक नाम का और एक चेहरे का। लेकिन जो आत्मा भीतर बैठी है वह संगत जी एक ही है। जैसे कबीर साहब जी की वाणी में भी आता है ना कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं बावरी ढूंढ गई मैं भी हो गई लाल। ऐसे ही हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी
एक ही हैं। तो साथ संगत जी, अंत में आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, साथ संगत जी, मैं इस लायक नहीं कि आप सबको समझा सकूं। साथ संगत जी, मैं तो बस यही जानता हूँ कि मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि साथ संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी में कुछ भी अलग नहीं है। हमें तो अपने दोनों गुरुओं के हुक्म को सर माथे लगाना है जी। चाहे सत्संग हमारे प्यारे बाबा जी करे या हमारे प्यारे हुजूर जी करें। तो साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख के जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।